स्वागत है आप सभी का टेरेस हॉटलाइन में। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और मेरे साथ कंचन मौजूद रहेंगे इस कार्यक्रम में। आगे आपके प्रश्नों को तो जुटाने के लिए इस बीच अगर आप निफ्टी को देखें तो निफ्टी डे हाई से काफ़ी ज़्यादा रिट्रेस हुआ, करीब 24,340। अगर आप डे हाई को देखें तो मोर और लेस वो 100 डे एक्सपोनेंशियल ट्रैजेक्टरी वहाँ से सिंक हुआ, टेस्ट किया अभी डे लो अप्रॉक्सीमेटली 24,150, यानी कल के स्टैट्स के मुताबिक जो पुट राइटर्स के दो जोन थे 24,200 100 वहाँ पे आया और निफ्टी बैंक क्रैक होके ऑलमोस्ट 52,000 और इंट्राडे लो लगा करीब 52,000 ऑलमोस्ट, यानी कल के पुट राइटर्स के सबसे बड़े क्लस्टर को टेस्ट करता हुआ निफ्टी बैंक। सो कोलैप्स के बाद रीजनेबल पुट राइटर्स के जोन पे आशीष बहती आज आपके प्रश्नों का तो जुटाने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे इस कार्यक्रम में। सब मुद्दों पे होगी बातचीत, आपके प्रश्नों के उत्तर, लेकिन पहले इस कार्यक्रम की सुर्खियां, हेडलाइंस। शुरुआती तेजी के बाद ऊपरी स्तरों से फिसला बाजार, निफ्टी बैंक दोनों डे लो पर। निफ्टी आईटी ने भी अपनी शुरुआती बढ़त को थोड़ा किया कम। बैंक गारंटी पर टेलीकॉम कंपनियों पर राहत से वोडाफोन में तूफानी तेजी, शेयर 18% से ज्यादा उछला। इंडस्टार में भी 3% की तेजी। वहीं कैबिनेट ने 2022 से पहले स्पेक्ट्रम हासिल करने वाली सभी कंपनियों की बैंक गारंटी माफ की। आईटी और रियल्टी में अच्छी खरीदारी, करीब 1% ऊपर दोनों ही सेक्टर इंडिसेस। इन्फोसिस करीब 2% ऊपर, साथ ही साथ टेक महिंद्रा, एलटीआईएम और बिलासॉफ्ट में करीब 2% की तेजी। वहीं ऑटो और फार्मा में आज मुनाफा वसूली है। जेपी मॉर्गन के कवरेज शुरू करने से डिफेंस शेयर में रौनक, करीब 2% चढ़ा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और बीईएल। वहीं मज़गांव डॉक में भी और कोचिन शिपयार्ड जीआरएसई में भी 5 से 6% का उछाल। स्वागत है आप सभी का ट्रेडर्स हॉटलाइन में। अब एक काम करते हैं, पहले आशीष से इंडस्ट्रीज पे भी लेते हैं। आशीष, रीजनेबल रिट्रेसमेंट था हायर लेवल से, इंडस्ट्रीज पे आपकी अप्रोच क्या रहेगी? ये मतलब 24,100 150 और करीब 52,000 का क्लस्टर जो निफ्टी पर है, वो लग कैसा रहा आपको राइड करने लायक? जी वीरेंद्र जी, काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन रहा है अभी तक सुबह से, और गैप अप खुलने के बाद हम वापस थोड़ा सा रिट्रेस कर रहे हैं और कल के लो को वापस अब एक बार टेस्ट करने के शायद करीब है। हमें लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी वापस मिली है। यहाँ पे एक पोजीशन बनाया जा सकता है लॉन्ग की तरफ। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो एक्जैक्टली 20 नेमा के पास में 24,050 के पास में कैसे मेंटेन कर रहे हैं, और हमें लग रहा है ये एक अच्छा पुल बैक यहाँ से देखने को मिलता है जो कि 24,300 तक का जोन दिखा सकता है। 24,300 24,350 तक का जोन दिखा सकता है। सिमिलरली बैंक निफ्टी की बात करो तो यहाँ थोड़ा सा पेन ज्यादा दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे एचडीएफसी अब थोड़ा सा वीक हो रहा है। इसके साथ साथ कोटक और एक्सिस में भी वीकनेस देखने मिल रही है, तो यहाँ पे शायद एक बार अवॉइड करें। बट निफ्टी में हमें लग रहा है कि निफ्टी में स्ट्रेंथ अभी है और 20 डेमा की काफी अच्छे से पोजिशन है, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। वेल, तो ये थी राय बाजार के ऊपर। गुड मॉर्निंग आशीष सर। गुड मॉर्निंग। सीधे अब शुरुआत करते हैं कॉलर्स की कि क्या सवाल आज हमारे पास, गुड मॉर्निंग, क्या सवाल आज हमारे पास आए हैं। सबसे पहला सवाल हमारे पास आया है हिमाचल प्रदेश से नितेश जी का। गुड मॉर्निंग नितेश जी, क्या सवाल है आपका? गुड मॉर्निंग मैम। मेरे पास मैम भारत डायनेमिक है 18 शेयर एट द रेट ऑफ 1294 और एक एस्टर डीएम है 44 शेयर एट द रेट ऑफ 448। 448 और 40 शेयर है एस्टर डीएम के, राइट? 44 शेयर, हाँ, 2 इयर्स के लिए देखना। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ओके, टाइम फ्रेम इज 2 इयर्स और सबसे पहले शुरुआत करते हैं भारत डायनेमिक्स के साथ, जहां पे इनका खरीदारी का भाव है 1294 एंड क्वांटिटी है 18 एंड करंट मार्केट प्राइस इज 1026। बहेती सर, आज ऑल्दो हमें डिफेंस सेक्टर के अंदर एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। अगर पर्टिकुलरली यहाँ पे भी अगर हम स्टॉक की तरफ नजर डालें तो अच्छी तेजी यहाँ पे भी बनी हुई है, लेकिन क्या लगता है कि 2 साल में इस थीम में और साथ ही साथ इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर हमें कहाँ तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं?
जी कंचन जी, जैसे आपने बताया कि काफी अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली थी इस पूरे स्पेस में, एचएल, बीएल, बीडीएल तीनों में। और अब थोड़ा सा पुल बैक देखने मिल रहा है। हमें लग रहा है जिस हिसाब से पॉलिटिकली सिनेरियो चेंज हुआ है, यहाँ पे एक ट्रिगर बन गया है वापस, और इसमें एक वापस पुल बैक देखने मिल सकता है। जो इमीडिएट शॉर्ट टर्म टारगेट देखने में मिल रहे हैं वो इसका 200 डेमा जो है प्लीज 1170 तक का जोन वहां पर आता हुआ देखने मिल सकता है, मे बी शायद एक मंथ के अंदर अंदर। वहां पे आके वापस एक रेजिस्टेंस एरिया थोड़ा सा रेजिस्ट करेगा, तो वहां पे एक बार चार्ट चेक जरूर करवा ले वापस। जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 958 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे और इस पोजीशन में बने रहे। और वहीं अगर मैं एस्टर डीएम की बात करूं तो ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है ऊपर के रेंज में, और हमें लग रहा है कि इसका चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा बना हुआ है। यहाँ पे एक पुल बैक देखने मिल सकता है इन्हें 460 तक का जोन के लिए शॉर्ट टर्म में, और जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 420 का एक एसएल मेंटेन करे। वेल तो ये थी राय बीएचएल और साथ ही साथ राय दी है एस्टर डीएम के ऊपर, और बता दिया है कि दोनों के अंदर इस टाइम पे क्या करके चलना चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड, अगले जो कॉलर है वो हमारे साथ जुड़े हैं बिहार से, अभिषेक जी। गुड मॉर्निंग अभिषेक जी, क्या सवाल है आपका? ये 322 रुपये आप खरीदे थे 80 से स्टॉक है बीएचईएल का, तो क्या करें? ओके, बीएचईएल है इनके पास 80 शेयर हैं और 322 के भाव पे खरीदारी की गई है, और करेक्ट होके जो स्टॉक है वो आ गया है 244 पे, यानी कि काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे करेक्ट हो चुका है ऑलरेडी स्टॉक। अगर लास्ट इसका डेटा देखा जाए तो इसकी परफॉर्मेंस एक साल के अंदर तो अच्छी देखी गई है, लेकिन पिछले 6 महीने में कहीं ना कहीं ये डाउनसाइड मोमेंटम कॉन्टिन्यूसली दिखाता हुआ आया है। ऑल्दो एक महीने का चार्ट वापस से ल्यूक्रेटिव लग रहा है, लेकिन बहती सर इस टाइम पे क्या करना चाहिए, क्योंकि जो खरीदारी का भाव है वहां से तो ऑलरेडी करेक्ट हो गया है, वापस से वही लेवल आते हुए दिखाई दे रहे हैं? कंचन जी माफी चाहूंगा, ये इस पोजीशन में बीएचईएल में मेरी खुद की पोजीशन बनी हुई है, ट्रेडिंग पोजीशन, तो इसमें कंप्लायंस पर्पस के हिसाब से हम ना बाई सेल कुछ भी रिकमेंडेशन नहीं दे सकेंगे, क्षमा कीजिएगा प्लीज। ओके ओके, नो इशू। आगे बढ़ते हैं और ये सवाल हम अगले सेगमेंट में लेंगे अगर हमारे साथ कोई और गेस्ट जुड़ते हैं तो। अगला सवाल है लखनऊ से हर्ष जी का। गुड मॉर्निंग हर्ष जी, क्या सवाल है आपका? मैम टाटा स्टील के शेयर है मेरे पास 141 रुपए के एवरेज पर 282 शेयर्स, लगभग अप्रोक्सीमेट 3 to 4 ईयर्स आई कैन कीप इट। तो क्या ये 700-800 तक पहुंचेगा? ठीक है, तो 2 से 3 साल का नजरिया है इनका, टाइम फ्रेम में 2 से 3 साल का लेके चल रहे हैं। टाटा स्टील 141 पे खरीदारी की गई है और इस टाइम पे करंट मार्केट प्राइस इज 145 का। भाई सर आपने लक्ष्य तो सुन लिए होंगे साफ साफ, ये लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं क्या 3 साल के अंदर? ऑल दो पेडिग्री इज गुड, टाटा पेडिग्री इज गुड, बट क्या ये लक्ष्य आते हुए दिखाई दे रहे हैं? जी कंचन जी, अगर 3 साल का होराइजन है तो जरूर उस पीरियड में इन्हें आता वो प्राइस देखने मिल सकता है, क्योंकि एक अच्छा मोमेंटम बना और स्टॉक कंपनी भी काफी अब कंपेयर टू जो लॉसेस बुक करती थी अब प्रॉफिटेबिलिटी में आ रही है। चार्ट स्ट्रक्चर अगर मैं वीकली और मंथली डिस्कस करूं तो अच्छा बना हुआ है। डेली में जरूर थोड़ा सा प्रेशर है, स्टॉक 200 डेमा के नीचे स्लिप हो गया था, लेकिन वापस अब पुल बैक इसमें देखने मिल रहा है। और इमीडिएट शॉर्ट टर्म टारगेट जो देखने मिल रहे हैं हमें वो 155 से 160 का जोन है, और वो अगर ब्रीच होता है तो शायद इसमें 170 तक का भी जोन देखने मिल सकता है। तो होल्ड कर इस पोजीशन को, जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 138 का एक एसएल मेंटेन करे इसमें। वेल तो ये थी राय टाटा स्टील पर। आगे बढ़ते हैं और सूरत से हमारे साथ जुड़े हैं प्रतीक जी। नमस्कार प्रतीक जी, क्या सवाल है आपका? नमस्ते, गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। हेलो सर, आप जी आपका सवाल सर? शेयर है 220 पे, तो मैंने ये शॉर्ट टर्म के लिए बाई की है, तो और मैं उससे पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म ऐड करने के लिए भी सोच रहा हूँ। तो मेरा क्वेश्चन ये है मैडम। हेलो ठीक है, ये जी ऐड करने के लिए कौन सा स्टॉक बेस्ट रहेगा, एनएमडीसी या प्रतीक जी आपकी एससीआई? आवाज आ रही है?
ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पे। बहिती सर, अगर इसका हम चार्ट देखें तो जनवरी के टाइम पे अच्छी खासी वॉल्यूम यहाँ पे हमें देखने को मिली थी और इसका जो 52 हफ्ते का हाई है वो भी करीब करीब 380-85 के आसपास है, लेकिन वापस से एक पुल बैक आता हुआ यहाँ पे दिखाई दिया था और ये शेयर जो फिसल के है वो 226 के आसपास ऑलरेडी आ गया है। अब क्या लगता है वापस से एक रिवाइवल आता हुआ यहाँ पे दिखाई देगा शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर? ये जो 52 हफ्ते का हाई है यहाँ पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है स्टॉक? कंचन जी, वहां तक तो थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ऊपर के लेवल पे सप्लाई काफी बनी हुई है और एक फ्रेश ट्रिगर अभी मिसिंग है स्टॉक में। बट ये 260 तक का जोन इसमें जरूर आता हुआ देखने मिल सकता है, तो होल्ड करने की सलाह रहेगी। जो मुझे शॉर्ट टर्म टारगेट देखने मिल रहा है उसमें 240 और उसके बाद अगर वो निकलता है तो 260 तक का मोमेंटम भी इसमें देखने मिल सकता है। तो होल्ड कर इस पोजीशन को। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 217 के करीब का एक एसएन मेंटेन करे। इनका जो दूसरा क्वेश्चन था कि एनएमडीसी और एससीआई में लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा ज्यादा बेटर स्टॉक लग रहा है, तो हमारी राय रहेगी कि एनएमडीसी वेल प्लेस्ड है और इसमें शायद अब इन्हें ज्यादा मुनाफा देखने मिल सकता है। तो यहाँ लॉन्ग टर्म के हिसाब से पोजीशन बनाई जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 222 के करीब का एक एसएल मेंटेन करके यहाँ लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं फॉर अ टारगेट, इमीडिएट शॉर्ट टर्म टारगेट ऑफ 250। वेल, तो शिपिंग कॉर्पोरेशन के ऊपर भी बातचीत हो गई है और साथ ही साथ कहाँ पे पोजीशन को मेंटेन करना है, वेदर इट्स एनएमडीसी और वेदर इट्स शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसमें भी हमने राय ले ली है। आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर के साथ जुड़ते हैं, लेकिन मीनवाइल आप अपने सोशल मीडिया पे सवाल पूछना मत भूलिएगा। कंटिन्यू वहाँ पे भेजते रहिए, चाहे वो एक्स हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो या चाहे फिर वो लिंक्डइन हो, आप अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं और टोल फ्री नंबर ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पर शोकेस हो रहा है, तो उसके थ्रू भी आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बिहार से राहुल जी हमारे साथ जुड़े हैं। गुड मॉर्निंग राहुल जी, क्या सवाल है आपका? चलिए, मेरे पास LIC का। राहुल जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? आ रही है मैडम। हेलो जी। LIC का मेरे पास 30 शेयर है। जी सर। हाँ मैडम, LIC का एवरेज बाइंग है 224 का, अभी लॉस में है, क्या किया जाए? ओके, टाइम फ्रेम क्या लेके चल रहे हैं सर आप? लॉस में बुक नहीं करना चाहता हूँ मैडम। मैं जब भी फायदा में आएगा तभी तक मैं रखूंगा। टाइम फ्रेम ऐसा कुछ नहीं, लॉस बुक नहीं करूंगा। जी ठीक है। तो टाइम की ऐसी बहिती सर, टाइम का ऐसा कोई भी इनको प्रॉब्लम नहीं है और जो खरीदारी की गई है वो यहाँ से ऊपरी स्तरों पे की गई है, 1024 के स्तर पे खरीदारी की गई है एंड द करंट मार्केट प्राइस इज 914 रुपीज़, यानी कि अच्छा खासा लॉस इस टाइम पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। पोर्टफोलियो ग्रीन में है LIC के लिहाज से। अब क्या करना चाहिए और कब हमें ये वापस से लेवल आते हुए दिखाई देंगे 1222 तक के, जो इसके 52 हफ्ते का हाई है, या इससे ऊपर भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जी किच्ची जी, इनके माध्यम से मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि ये जो अप्रोच है इनकी वो गलत है कि मैं लॉस नहीं बुक करूँगा कभी भी, कितना भी भाव आ जाए। दैट इज़ नॉट। एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, वहाँ पे एक लॉस या स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए। कोई भी स्टॉक आप किसी भी तरीके से का ट्रेड करें, बट इनका ये अच्छा है कि इनका स्टॉक अच्छा है, अप्रोच गलत है। तो स्टॉक सही है इनका। LIC में एक पुलबैक यहाँ से देखने मिल सकता है और हमें लग रहा है कि यहाँ से वापस इमीडिएटली जो शॉर्ट टर्म टारगेट देखने मिल रहे हैं वो 1000 के देखने मिल रहे हैं और अगर वो निकलता है तो इसमें शायद 1080 तक का जोन देखने मिल सकता है। और मैं इन्हें स्ट्रिक्टली सजेस्ट करूंगा कि एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें 880 के जोन का। अगर वो ब्रीच होता है तो इसमें से निकलने की भी सलाह रहेगी। तो ये थी राय लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर, साथ ही साथ बता दिया है स्टॉक पिकिंग इज करेक्ट, बट जो अप्रोच है वो थोड़ी सी सही नहीं है, आपको स्टॉप लॉस को मेंटेन करना चाहिए था। ओके, मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं और चंडीगढ़ से चिन्मय जी हमारे साथ जुड़े हैं। गुड मॉर्निंग चिन्मय जी, ओवर टू यू, क्या सवाल है आपका? जी मैम, गुड मॉर्निंग मैम। एक्चुअली मेरे 2 सवाल हैं, एक रिगार्डिंग गॉडफ्रे फिलिप्स एंड लॉयड्स इंजीनियरिंग। तो मैम गॉडफ्रे फिलिप्स में मेरे पास 25 क्वांटिटी है एट द एवरेज प्राइस ऑफ 2683। तो मैम ये 3000 पॉइंट्स ऑलमोस्ट करेक्ट हो चुका है अपने ऑल टाइम हाई से, तो इस लेवल पे बाय करना सही रहेगा इस पर? आई कैन होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म। और दूसरा सवाल भी बता दीजिए अपना, लॉयड के ऊपर था जो। मैम दूसरा क्वेश्चन है मेरा लॉयड्स इंजीनियरिंग पे, तो आई एम लुकिंग टू बाय इन इट, सो कैन आई बाय एट दिस लेवल्स? ओके, गॉट इट। सबसे पहले शुरुआत करते हैं गॉडफ्रे फिलिप्स के साथ।
ऑलरेडी प्रॉफिट में है लेकिन अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। बहीती सर, प्रॉफिट बुकिंग की सलाह है या यहाँ पे और एवरेजिंग कर ली जाए? जी, होल्ड करने की सलाह रहेगी। इनफैक्ट थोड़ा सा अगर इन्हें पोजीशन ऐड करना है तो जो सही जोन रहेगा वो 5500 का जो जोन है, अगर वहां पे मिलता है तो वहां पे पोजीशन जरूर और ऐड की जा सकती है, क्योंकि एग्जैक्टली जिसमें मोमेंटम चालू हुआ था अगस्त में, वो 5500 के जोन का जब ब्रेकआउट आया था तो इसमें 8-8,500 तक का मोमेंटम देखने मिला था। एक अच्छा मोनोपोलिस्टिक बिजनेस में ये ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे होल्ड करें। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 5400 का कंबाइंड एक सेल मेंटेन करें, और हमें लग रहा है इसमें वापस एक पुल बैक देखने मिल सकता है जो कि इसे 7000 तक का लेवल शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है। दूसरा जो इन्होंने स्टॉक पूछा लॉयड इंजीनियरिंग का, मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच करे। स्टॉक एग्जैक्टली 200 एमआ को टेस्ट कर रहा है और एक अच्छा मोमेंटम हमने देखा था लॉयड इंजीनियरिंग में 2022 में। ये स्टॉक 12-12.5 के करीब चल रहा था और वहां से 90 तक का मोमेंटम देखा है। तो यहाँ पे अगर प्रॉफिट टेकिंग आएगी तो वो भी थोड़ी स्टीप आ सकती है, तो इसमें वेट एंड वॉच करें। इन लेवल्स पे ऐड करने की सलाह नहीं है। एक 65 का स्टॉप लॉस लगाकर इस स्टॉक में बने रह सकते हो। तो ये थी राय गॉडफ्रे फिलिप्स और साथ ही साथ लॉयड इंजीनियरिंग पे क्या खरीदारी करने की राय है या फिर नहीं, ये जानकारी हमने ले ली है। आगे बढ़ते हैं और बिहार से हमारे साथ जुड़े हैं रॉकी जी। गुड मॉर्निंग रॉकी जी, क्या सवाल है आपका? हाँ मैम, मेरे पास यस बैंक का 22,000 शेयर है 21 रुपए का रेट से, तो उसको मैं होल्ड करूं या सेल करूं? क्योंकि मैं बहुत दिनों से रखा हूं, तो लगभग में 2 महीने से ऊपर हो गया है मैम। अच्छा, ठीक है। तो 21 रुपए के भाव पे खरीदारी की गई है और इस साल ही हमें इसमें इसका ऑल टाइम हाई भी लगता हुआ दिखाई दिया था 32 रुपए का करीबन, लेकिन वापस से हमें एक डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिला येस बैंक के अंदर। ये फिसलते फिसलते शेयर करीब करीब 20-19 रुपए तक आ गया। वहीती सर, क्या करना चाहिए? 22,000 क्वांटिटी है और पर शेयर इनको अगर हम लॉस देखें तो वो है 0.6 रुपीज़ का। ओवर टू यू। जी कंचन जी, काफ़ी इन्वेस्टर फ्रेंडली या परफेक्ट पोर्टफोलियो स्टॉक नहीं है यस बैंक, और हमारी सलाह ये रहेगी कि एक अच्छा पुलबैक आज देखने मिला है, इसका फ़ायदा उठा सकते हैं ये, और इनके भाव के आसपास में आता है उससे थोड़ा सा ऊपर निकलता है तो वहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक कर ले और एग्जिट कर ले। इसमें थोड़ा सा हाई बीटा स्टॉक है और इन्वेस्टर के लिए परफेक्ट पोर्टफोलियो स्टॉक नहीं है, इसलिए ये सलाह दी गई है। ओके, तो कट टू कट अपनी पोजीशन से आप एग्जिट कर सकते हैं। अगर आपको अपने खरीदारी के भाव पे वापस से शेयर आता हुआ दिखाई दे सकता है तो अपनी पोजीशन से आप एग्जिट कर सकते हैं। ये थी राय यस बैंक के ऊपर। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल लेते हैं शिप्रा जी से। गुड मॉर्निंग शिप्रा जी, मेरठ से हमारे साथ जुड़ी हैं शिप्रा जी, क्या सवाल है आपका? गुड मॉर्निंग मैम। मैम मुझे इजी ट्रिप शेयर पर राय चाहिए थी। मेरे पास 1000 शेयर्स हैं 35 रुपीज पर। मेरा व्यू लॉन्ग टर्म है, क्या टारगेट रहेंगे? इज माई ट्रिप, राइट? ओके, नॉर्मल सर सीधा सीधा सवाल है, यहाँ पे कोई वो नहीं है कि खरीदारी करनी चाहिए कि नहीं। इज माई ट्रिप जी कंचन जी, इन लेवल्स पे खरीदारी की तो सलाह नहीं रहेगी, बट इनके पास अगर पोजीशन है तो बने रहे बाय कीपिंग अ स्टॉप लॉस ऑफ 31 रुपीज का, और जिस हिसाब से मोमेंटम बना हुआ है शायद शॉर्ट टर्म में इसमें 39 तक का जोन देखने मिल सकता है। तो ईज माई ट्रिप बीच में काफ़ी ज़्यादा इसमें एक एक्शन भी देखने को मिला था हमें, लेकिन वापस से ये फिसलते फिसलते स्टॉक काफ़ी नीचे पहुंच गया है। उसके बाद यहाँ पे जो राय है इस टाइम पे खरीदारी की राय बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। तो काफ़ी सारे सवाल हमने ऑलरेडी ले लिए हैं अब, लेकिन अभी और भी सवाल लेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप अपने सवाल पूछना मत भूलिएगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्सपर्ट, इंस्टाग्राम पे, साथ ही साथ लिंक्डइन जैसे बाकी के मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। धन्यवाद। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ट्रेडर्स हॉटलाइन में, और अपनी ऊपरी स्तरों से करीब करीब 10 पॉइंट लुढ़क के निफ्टी कर रहा है कारोबार 24,203 पे, और वापस से एक पुल बैक हमें बाजार के अंदर देखने को मिल रहा है। मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं और लेते हैं कुछ और सवाल, लेकिन इस टाइम पे हम सवाल लेंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से। एक्स पे हमारे पास सवाल आया है तन्मय जी का। इनके पास टीटागढ़ रेल सिस्टम के 51 शेयर्स हैं। एवरेज जो प्राइस है उनका वो है 1,111 रुपये का,
लॉन्ग टर्म का नज़रिया है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, करंट प्राइस पे क्या करा जाए और ऐड किया जाए या थोड़ा सा और वापस से करेक्शन का वेट किया जाए और उसके बाद ऐड किया जाए? बहती सर, ओवर टू यू। जी, कंचन जी, ऐड किया जा सकता है यहाँ पे, क्योंकि एक डबल बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है और एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, और इसका अगर ब्रेकआउट जो आएगा वो 1240 के ऊपर बनेगा, और वहां से अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन करता है तो फिर शायद इसमें वापस 1400 तक का जोन देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे पोजीशन ऐड की जा सकती है बाई कीपिंग और स्टॉप लॉस ऑफ 1085, 1085 का एक स्टॉप लॉस रखना है 100 पॉइंट नीचे यहाँ से, और अगर 1240 का ब्रेकआउट सस्टेन करता है तो फिर 1400 तक के टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं इस पोजीशन को। ओके, तो ये थी राय टीटागढ़ के ऊपर। आगे बढ़ते हैं और जो अगला सवाल है हमारा वो आया है शर्मिला जी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, और इन्होंने पूछा है इंडियन होटल्स के ऊपर। इंडियन होटल्स में इन्होंने खरीदारी की है और जो क्वांटिटी है शेयर की वो है 100 शेयर, खरीदारी की गई है 650 के भाव पर, एंड करंट मार्केट प्राइस इज 792 रुपीज़। रिजल्ट तो काफ़ी अच्छे आए थे इंडियन होटल्स के। बहती सर, क्या लगता है कहाँ तक ये शेयर छलांग लगा सकता है? जी, कंचन जी, वैसे चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा बना हुआ और रिलेटिव परफॉर्मेंस बहुत अच्छी बनी हुई है स्टॉक में, और एक क्लियरली इस गिरते हुए मार्केट में भी जब हमने देखा निफ्टी में एक फॉल देखने मिल रहा था, इसमें एक पुलबैक बहुत स्ट्रांग देखने मिल रहा था, बट हमें लग रहा है शायद यहाँ पे एक बार मीन रिवर्जन हो सकता है, क्योंकि स्टॉक अपने अहम मूविंग एवरेजेस से काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट है। इसका 200 डेमा जो प्लेस्ड है 620 के जोन में, और 20 डेमा भी जो प्लेस्ड है 720 के जोन में। तो यहाँ से एक थोड़ा सा पुलबैक देखने मिल सकता है, तो हमारी सलाह रहेगी कि इन लेवल्स पे एक बार प्रॉफिट बुक कर ले, और कोई भी गिरावट आती है 750 के जोन पे या 730 के जोन पे, वहां पे पोजीशन वापस ऐड कर सकते हैं, बुकिंग करने की सलाह रहेगी। वेल, ओके, तो ये थी राय इंडियन होटल्स के ऊपर। अगला सवाल संतोष जी का है आगरा से। इनके पास बजाज हाउसिंग फाइनेंस के 40 शेयर हैं 129 के भाव पे, करंट मार्केट प्राइस इज अप्रॉक्सीमेटली एट द सेम लेवल। बहेती सर, क्या करना चाहिए? कितने लेवल्स आगे चल के देखने को मिल सकते हैं हाउसिंग फाइनेंस के अंदर, बजाज हाउसिंग फाइनेंस? कंचन जी, आईपीओ आया, आईपीओ के बाद एक शानदार लिस्टिंग रही और बहुत स्ट्रॉन्ग पुलबैक देखने मिला है, बट वापस स्टॉक स्लाइड होकर काफ़ी नीचे आ चुका है अपने रीसेंट आईपीओ के बाद की जो मोमेंटम बना था 188, और हमें लग रहा है यहाँ पे एक प्राइस डिस्कवरी चालू है। अब इसमें जो नीचे के बेस बन रहे हैं वो 125 के, और ऊपर में जो रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है 140 का, तो एक बार थोड़ी सी प्राइस डिस्कवरी और हो जाने दीजिए, क्योंकि इसमें बहुत रीसेंट लिस्टिंग है, मिड सितंबर में ये स्टॉक आया था। तो यहाँ पे 125 का स्टॉप लॉस लगाकर बने रहे, मुझे लग रहा है 140 तक का इमीडिएट शॉर्ट टर्म टारगेट देखने मिल सकता है, और अगर वो सस्टेन करता है तो फिर शायद इसमें 150 भी देखने मिल सकता है। वेल, तो ये थी राय बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर। आगे बढ़ते हैं और अब चलते हैं डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे कि इंस्टाग्राम पे हमारे पास क्या सवाल आए हैं। सबसे पहला सवाल अजूमत जी का आया है पुणे से। इनके पास हैप्पीएस्ट माइंड के 35 शेयर हैं 945 के भाव पर। इसके नतीजे आए, लेकिन नतीजे इतने ज़्यादा ल्यूक्रेटिव नज़र नहीं आ रहे हैं। अगर नेट प्रॉफिट की बात करी जाए तो वो क्यू ऑन क्यू बेसिस पे करीब करीब 30% डाउन है। नॉट ऑन क्यू बेसिस बट ऑन वाई ऑन वाई बेसिस ये 30% ऑलरेडी डाउन है। और इस टाइम पे अगर हम करंट मार्केट प्राइस देखें तो दैट इज 729, यानी कि बाइंग प्राइस से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट ऑलरेडी स्टॉक हो गया है। बहिती सर, क्या करना चाहिए? कैसा लग रहा है? आगे की ट्रेजेक्ट्री कैसी देखने को मिल सकती है? जी, कंचन जी, जैसे आपने बताया नंबर्स भी खराब आए थे और स्टॉक प्राइस में भी काफ़ी प्रेशर देखने मिल रहा है, जहां हम देख रहे हैं मोस्ट ऑफ द मिड कैप आईटी परसिस्टेंट और कोफोर्ज जैसे मिड कैप आईटी अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री में ट्रेड कर रहे हैं। ये स्टॉक अपने 52 वीक लो के काफ़ी पास में ट्रेड कर रहा है, और कोई भी पुल बैक आता है तो वहां पे हम कंटिन्यूसली इसमें सेलिंग देखने मिल रहा है। तो हमारी सलाह वैसे भी तो रहेगी कि स्टॉक से दूर रहे, बट सिंस इनके पास ऑलरेडी पोजीशन बनी हुई है तो 720 का स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड करे, और कोई पुल बैक आता है तो उसमें से एग्जिट करने की सलाह है। वेल, तो ये थी राय हैप्पीएस्ट माइंड पे। ट्रेडर्स हॉटलाइन में आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच आशीष सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बढ़िया जानकारी शेयर करने के लिए। अब आपके साथ जुड़ेंगी हर्षदा मैम खिलाड़ी नंबर 1 लेके। मुझे दीजिए इजाजत और जुड़िए हर्षदा मैम के साथ खिलाड़ी नंबर 1 पर।